सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगी। तो आज जी वेरी गुड मॉर्निंग हुई है सना के हाथ के बने हुए कीमे के पराठों से, और साथ रायता लाई थी, और साथ में जी वो लाई थी नमकीन लस्सी। और जैसे कि आप सबको पता है मैं नाश्ता लवर नहीं हूँ, और मेरा नाश्ता घर में सबसे लेट होता है। तो जी बड़ी मैं खुश हुई, मुझे हल्की हल्की भूख भी उस टाइम लग रही थी। और सना के जी बड़े मज़ेदार होते हैं कीमे वाले पराठे। रेसिपीज़ डेफिनेटली आपके उसको चैनल पे मिल जाएगी। बहुत थैंक यू सो मच फॉर डिलीशियस पराठा। समा जी कैसे लगे पराठे आपको? बहुत मजे के। समा जी दुपट्टा से अपना देखो जरा सा। हाँ तो वही देख रही है ना। समा जी कैसे लगे आपको? सब तो पीछे हुआ तू क्या होते चढ़ी। बहुत मजे के। बहुत मजे के थे। लस्सी आपने पी? लस्सी पी है? पीऊंगी, और उसके बाद आपने सह जाना है। हाँ या नहीं, मैंने जिम जाना है इसके बाद। नहीं नहीं समा ये पतली लस्सी से नहीं आती। मैं इतनी पीती कहाँ हूँ, तो मीठी चीनी वाली हो ना उससे होती है, वैसे कोई नहीं वो इतनी ज़्यादा वो ये समा मेरी गाड़ी का नंबर ना आया। सना मुझे पता। हाँ नहीं मेरा आया, मुझे नहीं पता चला। सना देगी दोपहर में पराठे कीमे वाले, तो वो हम खाते हैं और फिर इंजॉय करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। खैर अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पहले ही बंद कर दिया था। जी मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं? शनाज अंदर बाथरूम धुलने वाले रहते हैं, मैं तुम्हारा सालन डाल दिया, ले लेना है। ओहो चलो जी, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रही नाइट का कोशिश करेंगे आपको दिखा दें, बस टाइम नहीं मिला क्योंकि जल्दी जल्दी में अब ना निकल रहे हैं हम लोग। और मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, मैं सोच रही हूँ। चलिए जी मिलते हैं आपको। हाँ जी जी, मैं जब घर से निकलती हूँ मेरे साथ इतनी ज़्यादा सोचें साथ निकलती हैं, क्योंकि मुझे ये होता है ये काम तो नहीं हो गया, रह गया, ये तो नहीं रह गया। जैसे कि मेरी किचन की मेड जा चुकी थी, और जो थी सफाई वाली अभी थी, उसका मैं खाना डाल के आ गई थी। रोटी उसको मैंने हॉटपॉट में रख दी थी कि तुम ना हॉटपॉट से उठा लेना, ये ना ठंडी हो जाए। बाकी सालन वगैरह डाल के माइक्रोवेव में रख आई थी, उसको माइक्रोवेव चलाने का तरीका बता दिया। उसके बाद जो मैं सोचती आ रही थी कि कोई काम रह तो नहीं गया। मतलब ख़वातीन की ज़िंदगी क्या होती है कि इवेंट, आपने किसी इवेंट पे भी जाना हो तो आपके जहन में ये गुत्थियाँ आप सुलझाते रह जाएंगे, काम रह तो नहीं गया। मोस्टली ये होता है कि चाय का टाइम होता है। आज ही मैंने स्किप किया क्योंकि आज ही मैं अपनी बड़ी प्यारी फ्रेंड ज़ारा, उसकी बेटी की बर्थडे, वहाँ पे जा रही हूँ, और दोनों बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं। उसने बहुत इंसिस्ट किया था कि आप कुमैल को भी लेके आना, बेटी को भी लेके आना, और बार बार कहा था। बल्कि बेटी को तो उसने अलग से इनविटेशन दिया कि आप ज़रूर आना। तो बच्चे जी, स्पेशली कुमैल तो बड़ा एक्साइटेड था। उसकी रीज़न ये है कि उसकी ट्यूशन से छुट्टी हो गई थी और बेटी की ये थी कि ऑनलाइन क्लासेस का भी यही टाइम होता है, लेकिन वो कह रही थी कि मम्मा बाई चांस आज क्लास नहीं है, लिहाजा हम खूब इंजॉय करेंगे। तो खैर जी, वहाँ 3 बच्चियों की बर्थडे थी। 2 एक और हमारी फ्रेंड है, उनकी बेटी की ट्विंस थी, उनकी बेटियों की बर्थडे है, साथ साथ ज़ारा की बेटी की बर्थडे है। बर्थडे भी जी थोड़ी सी लंबी होती गई, थोड़ा सा लेट था। हम तो कह रहे थे कि अक्टूबर बहुत बिजी होगा, यकीन माने नवंबर जैसे चढ़ता गया इतना बिजी, मैं हैरान हूँ। ये नवंबर अक्टूबर में ही हमें अंदाज़ा हो गया था कि हमारा नवंबर बहुत ज़्यादा बिजी। इसमें कुछ शादियाँ भी आ रही थी उसके अलावा, और मेरे गेस्ट भी आ रहे थे। इसके अलावा और क्या था, इस तरह के बर्थडेज भी थे, इवेंट्स भी थे, और ज़ाहिर बात है कमेटी पार्टीज़ भी साथ साथ चल रही थी। मतलब मुझे ये लग रहा था कि अक्टूबर के कुछ शायद ही लास्ट के कुछ डेज़ होंगे जिसमें मसरूफियत नहीं होगी हमारी। तो जी हम जिम खाना पहुंच गए थे, बर्थडे जिम खाना थी, और मेरी कोई फ्रेंड ऑलरेडी वेट कर रही थी। वही हम जी, हमें जो कीड़ा काटता है पंक्चुअल होने का हम उस पंक्चुअलिटी पे पूरा उतरते हैं, आगे होस्ट हो ना हो वो हमारी किस्मत। तो ज़ारा को जी थोड़ा सा लेट हो गया, उसका कोई घर में प्रॉब्लम चाह रहा था, इसलिए वो प्रॉब्लम इन द सेंस कि वो थोड़ा सा उसको ड्राइवर का मसला हुआ था, कि वो भी थोड़ा सा ड्राइवर की वजह से लेट हो रही थी। तो उसके हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन थे, तो बस अगर हमें बता दी तो हम ले आते, लेकिन चूंकि वो लोग फैमिली सब आ रही थी, लिहाजा वो शायद हमारी गाड़ी में पूरे ना आते, इसलिए उसने मैंने उसे कहा तुम बता देती। तो कहने लगी सामा मैं इसलिए बताया नहीं। तो ये जी बड़ा उनका प्यारा चाइनीज़ हॉल है जिम खाना का, और सांप बने हुए थे। हमने सोची थी इन्होंने सांप क्यों बनाया है, मतलब हम तो चाइनीज़ नहीं है ना, हम सांप खाते हैं। चलिए चाइनीज़ हॉल की तो समझ आती है कि ये यहाँ चाइनीज़ सर्व होगा। पूरी दुनिया में चाइनीज़ खाने बड़े पसंद किए जाते हैं, मुझे खुद बहुत पसंद है, लेकिन बहरहाल सांप की उनकी मर्ज़ी है। बहरहाल लग तो अच्छा ही रहा था, बड़ा इसने हॉल को बड़ा प्रोमिनेंट सा डिफरेंट सा किया। और मुझे लगता है कि कोई चीज़ तभी ज़्यादा अच्छी लगती है थोड़ी हट के और डिफरेंट, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। मुझे याद है हमारे बचपन में एक ऐड आता था गाय सोप का, मुझे अचानक याद आ गया, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो वो गाय का, वो मुझे बाद में पता चला कि वो जिसमें एक गाय थी, गाय सोप वालों की गाय थी, तो उसमें ना वो बाद में
पता चला कि उनको अवार्ड ऑफ द ईयर मिला क्योंकि यहाँ जी ज़ारा आ चुकी है और उनका बड़ा डिफरेंट और यूनिक था। तो ऐसे ही फिर मुझे तब से मेरे कॉन्सेप्ट ये बने कि शायद डिफरेंट यूनिक चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो चाहे फ़नी हो, लेकिन अगर डिफरेंट हो तो वो अच्छी लगती है। तो ज़ारा ने जी बड़ा प्यारा सूट पहना हुआ था। मारिया बी का मैंने पूछा, ज़ारा ने फ़र्शी शलवार पहनी हुई थी। मुझे लगता है पूरी दुनिया ने फ़र्शी शलवार पहन ली सिवाय मेरे, मैंने अब तक पहनी नहीं, सिलवा के रखी हुई है। और आई एम सॉरी, और कुछ मुझे लगता है पता नहीं, अरे शॉर्ट लेंथ मुझ पर अच्छी लगती है, ऐसा नहीं बुरी लगती है, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है कि मैंने अभी तक पहनी नहीं है। हालांकि सिलवा के रखी, वो लगती भी अच्छी है, वो बड़ी मतलब सिली भी बड़ी अच्छी है। लेकिन बहरहाल चले, यहाँ जी सब फ्रेंड्स आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए थे और हमारा मिलने का सिलसिला जारी था। और फिर ज़ारा ने तब बताया कि सामने इस हॉल में नहीं है बर्थडे है दूसरे हॉल में, तो वो खाली हो रहा है वहाँ। और एक चूँकि जब जिम खाना में मीटिंग्स भी होती हैं, सरकारी भी गैर सरकारी भी, उसके अलावा मुख्तलिफ हॉल्स बने हुए हैं, तो इसलिए वो दिन के टाइम में थोड़ा सा जैसे कह लें कि चूँकि रश होता है ऑफिस वगैरह का, तो वो अक्सर ऑक्यूपाई होते हैं कुछ हॉल्स वगैरह। लेकिन चाइनीज़ हॉल में ये लोग फंक्शंस अब नहीं करते। लकीली हो कोई बर्थडे इवेंट हो तो शाम में जैसे लगा हो कोई इनका डेकोरेशन, आई एम सॉरी थोड़ा मेरा गला डिस्टर्ब कर रहा है, तो तब वो थोड़ा होता, अदरवाइज़ चाइनीज़ हॉल ये लोग फंक्शंस के लिए नहीं देते। तो ये जी हॉल इन्होंने खाली कर लिया था। और ना मैं बल्कि कहती ज़ारा ये क्यों लेट हो गया, तो कहने लेकिन वो काफ़ी देर से कहा हुआ, पता नहीं इनको थीम समझ नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो हॉल था, मैं भी यहाँ पहली दफ़ा आई, तो इस हॉल का नाम मुझे अब जहन से निकल गया है। बड़ा ही प्यारा हॉल था ये, और मैंने देखी इसकी डेकोरेशन बहुत प्यारी है, कलर कॉम्बिनेशन, स्पेशली जो उन्होंने आर्ट वर्क किया हुआ ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, जगह जगह आर्ट वर्क किया हुआ है और मुझे वो बहुत पसंद है। पेंटिंग्स की जगह जगह हुई हुई हैं और बहुत प्यारी लगती हैं। मैंने कहा चलो छोटा मोटा जितना मेरे से बनता है, क्योंकि थोड़े से इनके सोफ़े ऐसे थे कि बार बार उठना थोड़ा सा और कुछ काम हो रहा था, ऑकवर्ड लग रहा था। लेकिन बहरहाल जी काफ़ी ही कह लें कि ये प्यारा हॉल था। इसके टेबल्स पे भी जगह जगह काम हुआ है। और चलिए नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी टाइम अगर हुआ तो ज़रूर बनाऊंगी। हाँ जी, नाजिया भी आ चुकी थी, शफ़क़ भी आ चुकी थी। शफ़क़ भी लाहौर से आई थी, क्योंकि बात इतनी है कि ज़ारा ने बड़े दिनों से मैं इनवाइट किया हुआ था, तो हर एक ने कोशिश की कि हम अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल लें। सना नहीं आ सकी क्योंकि सना ने उस दिन बाई चांस कहाँ जाना था, वो उसके आपको व्लॉग्स में आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ जी खैर लैला भी आ गई और लैला लेट आना शुरू होगी। लैला पहले हमेशा टाइम पे आती थी, इस दफ़ा पता नहीं इसको क्या हो गया है, वो थोड़ी सी ना लेट आनी शुरू हो गई है। लेकिन बात वही होती है कि उसने भी कहीं दूर से आना होता है निकलते हुए। फिर आज से मैं अगर हमने गिफ्ट्स, उसने आज सोचा मैं गिफ्ट्स ले लूँ, पैक कर लूँ। पहले उसका प्लान शायद था पैसे देने का, फिर एंड टाइम पे उसने सोचा चलो मैं गिफ्ट ले लेती, बच्चे खुश होते हैं। लेकिन मुझे असल में कभी भी ना मुझे कपड़ों का आइडिया नहीं हो सकता कि बच्चों के साइज़ क्या है। तो बच्चे यहाँ जो होती हैं उन पर लगते ही प्यारे कपड़े हैं। तो मैंने ज़ारा को पैसे दे दिए कि ज़ारा आप खुद ले लेना जो बच्ची के लिए आपको चाहे होगा। और खैर जी यहाँ मिल रही थी, मैं लैला कहती मैं टाइम पे आ रही, मैं कहा बिल्कुल आप टाइम पे नहीं आए, आप बहुत लेट हो गई हैं। लेकिन कह रही चले इतने, ये जी मेरी हील सबको बड़ी अच्छी लगी है। ऑल्दो ये पुरानी हील है, ये स्टाइलो से शायद मैंने ली थी और यह पता नहीं मैंने एहसान से ली थी, मुझे याद भी नहीं आ रही, लेकिन लिखा होगा बहरहाल। तो ये जी हील सबको बहुत पसंद आई। हील्स मैं हमेशा ही शौक़ से पहनती थी, अब जब से मुझे नीज़ का इशू हुआ तो मैंने थोड़ी सी अवॉइड करनी शुरू कर दी हील्स को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिम भी करती हूँ और मैंने कुछ मेडिकेशन भी अपनी करवाई हुई है, तो मुझे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क है। बहुत ज़्यादा यकीन में नहीं पहनती हूँ, कितना प्यारा है इसका डेकोरेशन, बड़े ही प्यारे पहले अच्छा मैंने कहा आज थोड़ा इनका सर्कल करो, इतना सर्कल है। हाँ अम्मा बहुत खुश हो रही है। ज़ारा ज़रा नहीं मैंने नहीं। हाँ कितने क्यूट बैग्स हैं, दिखाओ। ये लाया दिखाओ ज़रा, ये ले मुझे भी दे, मेरे बेटे का। ये तुम नहीं ये तुमने बच्चों को दे दी, मैं तो वैसे ही जी मैं देती, मेरे बच्चे
हाथों में है जी गुडी पैक्स। वाओ कितने क्यूट है ना ये। अब कितने डिफरेंट हो गए हैं वैसे हर चीज़। पहले तो वो गत्ते के 2-4 चीज़ें मिल जाती थी ना। यह जी नाजिया हमारी गपशप भी चल रही थी। मेरे से पूछ रही थी कि साइमा आप क्यों नहीं आई जिम खाना का एक में एकदम बोला फंक्शन हुआ था। मैंने कहा मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि दिन में मैंने एक शादी पे जाना था। वो शादी की डिटेल्स भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और फिर मैंने कहा रात ये था कि रात आप तो मोला के लिए जाओ, नेक्स्ट को महल का स्कूल होता है। तो मुझे कोई थोड़ी सी ना मेरी अपनी आदत एक मखसूस बन गई है कि मैं अपनी रूटीन के साथ ही चल रही होती हूँ। तो बहरहाल फिर उसे मैं कहती कि अब आप जिम भी स्टार्ट कर लें। नाजिया की जिम से काफ़ी छुट्टियाँ हो जाती है। मैं जिम में जी नाजिया की इंस्ट्रक्टर हूँ आजकल। तो यहाँ जी बर्थडे का जो है केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी और बच्चियाँ खूब शोर कर रही थी। बेटियाँ जी लगती बड़ी प्यारी हैं। मैंने खुद अपनी बेटी बड़ी दुआएं मांग मांग के ली थी क्योंकि जब मेरी बेटी से पहले मेरे इन लॉज में भी एक ही बच्ची थी और मेरे पेरेंट्स की तरफ तो कोई थी ही नहीं। तो इतनी दुआएं मांग मांग के हमने अपने लिए बेटी ली है और एक ही अल्लाह ने बेटी दी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो बेटियां तो होती ही बड़ी खूबसूरत हैं, घर घर की रौनक होती है। यहाँ जी तीसरी बच्ची का इंतज़ार हो रहा था, वो आ गई है और माशाल्लाह परियां लग रही थी बच्चियां सारी। मुझे इनको देख के अल्लाह इनके नसीब भी अच्छे करे। ज़ारा ने वैसे भी बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। थोड़ा सा लेट हो गया था डेकोरेशन में, लेकिन खैर बहुत प्यारा डेकोरेशन हुआ। उसमें गुडी बैग्स बहुत प्यारे बनवा के दिए सब बच्चों को। मुझे भी कह रही थी ले लो, मैंने कहा नहीं भी ये तो बच्चों की वाली चीज़ है। और बच्चे मेरे साथ हैं, जेल भी थी, कुमैल भी था। और बहरहाल ये है कि बाकी सारा इस केक बहुत मज़ेदार था। ये हमारे कोई शहर की हैं, एक है जो कह ले बेकर है, बहुत अच्छा बनाती है। स्पेशली जो जिम खाने का आज हमने जो खाया वो ये डायनामाइट चिकन बहुत ही मज़ेदार था। कुमैल तो अब रोज़ कहता बाबा अब ना डायनामाइट चिकन वहाँ से लेके आए, लेकिन ये खाने वाला गरम गरम ही है। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी थी इसकी, स्पेशली इसकी सॉस बहुत मज़ेदार थी। और मैंने भी उस दिन फ़र्स्ट टाइम ही खाया। जिम खाना वालों ने काफ़ी इंट्रोड्यूस करवाई डिशेस वगैरह, उनमें से एक डायनामाइट चिकन भी बहुत ज़बरदस्त है। तो खैर जी हाँ हम लोग जो खाना था काफ़ी ज़ारा ने बहुत लेविश किया हुआ था। उसका ऑर्डर चाइनीज़ भी था, उसमें बच्चों के लिए फ़ास्ट फूड था और बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड था। काफ़ी किस्म की वैरायटी थी, कबाब्स थे, डायनामाइट चिकन था, ग्रेवीज़ थी, कढ़ाई थी, इसके अलावा पिज़्ज़ा था, लोडेड फ्राइज़ थे, नगेट्स थे और भी काफ़ी कुछ था जो मेरे जहन से शायद स्किप हो गया हो, लेकिन बहुत बहुत मज़ेदार सब खाना था। और उस दिन माशाल्लाह फ़्रेश भी बहुत खाना था। तो ये चीज़ ज़ारा की अम्मी ने गिफ्ट भेजा था, वो अम्मी नहीं आ सकी थी कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से। और बड़े ही प्यारे छोटे छोटे टॉप्स थे, स्टोन वाले जो जरकन लगे होते हैं, अल्लाह बच्ची को पहना नसीब करे और माएँ सलामत रहें जो बड़ी खुशियों से देती हैं। तो बस यहाँ मैं देख रही थी कि ये गिफ्ट्स थे और ज़ारा केक काट रही थी, मैं उठ के ज़ारा की तरफ आ गई। तो ये मैं देख रही थी कि गिफ्ट्स और गिफ्ट्स माशाल्लाह 3 बच्चियाँ थी, 3 बच्चों के हिसाब से बड़े प्यारे प्यारे काफ़ी गिफ्ट्स थे। लेकिन अफसोस कि हम लोगों ने जल्दी निकलना था क्योंकि आगे राशिद को गाड़ी चाहिए थी। बल्कि गाड़ी क्या चाहिए थी, हम गाड़ी किसी की हमारी गाड़ी तो मेरे जेठ ले गए थे, उन्होंने कहीं ऐसी जगह जाना था जहाँ उनको छोटी गाड़ी चाहिए थी, हम उनकी वो हमें अपनी गाड़ी दे गए थे। तो यहाँ ज़ारा केक काट रही थी और ज़ारा ने कहने लगी साइमा क्यों नहीं आप मेरी हेल्प करेंगी केक काटने में। मैंने कहा क्यों नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ चाय बनानी हो केक काटने हो उसके लिए मैं ही हाज़िर हूँ। केक बहुत मज़ेदार था और खैर मैंने काट काट के सबको दिया। और क्योंकि उसे ना ज़ारा से कट नहीं रहा था, तो उसका इवेंट था, उसका टाइम बड़ा लग रहा था। तो मैंने कहा चले ज़ारा मैं काट देती हूँ, आप जाके ना थोड़ा गेस्ट वगैरह को देखो, मैं काट के दिए जाती हूँ और सबको दियो। तो यहाँ जी कॉफ़ी थी, कॉफ़ी मेरी थोड़ी ठंडी होगी दोबारा गर्म करवाई क्योंकि कॉफ़ी हो चाय हो थोड़ी गर्म ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं सॉरी नाजा के साथ बैठी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी। इसके बाद जी हमारा वापसी का हो गया सफ़र शुरू। और बस अब बल्कि ज़ारा कहती बैठो गपशप करते हैं, गिफ्ट्स वगैरह खोलते हैं। मैंने कहा नहीं ज़ारा अब थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जो हमारी गाड़ी थी वो लेने के लिए देने के लिए आ गए थे और हमने उनकी गाड़ी देनी थी। तो ये बड़ा प्यारा जो पर्स है मेरी फ्रेंड का है। तो बस ये वापसी का सफ़र शुरू। थैंक यू सो मच ज़ारा, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा, बहुत मज़ेदार बर्थडे रही थी, खाना बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा हर चीज़ बड़ी। हमने सब ने सना को मिस किया क्योंकि सना की अपनी ही कंपनी होती है, गपशप भी करती, लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसको जाना पड़ रहा था। तो वो बल्कि ज़ारा से बार बार कह रही थी कि मैं ज़रूर आती, लेकिन बस उसके घर में अपने कुछ मसरूफियत चाह रही थी। क्या मसरूफियत चाह रही है वो उसके व्लॉग से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कहाँ आजकल बिज़ी है। तो यहाँ जी हम शबिया को मुबारकबाद दे रहे थे और गिला कर रहे थे आपने हमें नहीं बुलाया तो कहती नहीं हम
किस टाइम कॉफ़ी पीने चलेंगे। तो मैंने कहा जी कॉफ़ी पीने क्या खुशी होती है, दुआएं दी हैं अल्लाह उसकी बच्चियों के नसीब भी अच्छे करे, ज़ारा के कुल आलम के बच्चियों के नसीब अच्छे करे। ये छोटी छोटी इवेंट्स होती हैं जिसमें आपने गपशप करनी होती है, मिलना होता है। और मैं देख रही सारे टेबल्स पे खाना, अब सब लोग समेटना शुरू हो गए थे वेटर्स, बस वो गेस्ट के जाने का वेट कर रहे थे। और हमसे पहले भी काफ़ी लोग जा चुके थे क्योंकि टाइमिंग ऑलमोस्ट 4 बजे की थी और थोड़ा अब होता होता ईशा का टाइम हो गया था। बहरहाल बड़ा अच्छा फंक्शन रहा। और अब हमारा लैला से मैं कहती जाना, तो कहती हाँ इकट्ठे चलते हैं नीचे, सब लोग मिल के ही जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सबके ही जाने का टाइम हो गया था। ज़ारा ने बिल शिल करवाना था अब, और जो उनके साथ फ्रेंड थी उनकी बेटियों की बर्थडे थी, बस उन्होंने अपना सामान समेटना था। उसके बाद वो लोग भी जा रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा आपको हम लिफ्ट देते, कहती नहीं अब ड्राइवर है इंशाल्लाह ताला हम चलेंगे। और बस बहुत अच्छा ज़बरदस्त रहा, बड़ा मज़ा आया। और राशिद की कॉल्स आनी शुरू हो गई थी कि सामा, बल्कि कुमैर तो जाके वहाँ पार्किंग में खड़ा हो गया था क्योंकि जो मेरे जेठ थे वो आगे थे। बस मैंने कहा था आप यूँ करो जो उनकी गाड़ी में सामान है वो देख लो और अपना देख लो, क्योंकि अपना सामान पड़ा हुआ है तो आप ना उनको वो कर दो, चेंज कर लो। तो ये जी जो हॉल है बड़ा ही प्यारा है इनका, जिम खाना का। जब इसमें एंटर हो तो बड़ा ही अच्छा लगता है, ब्लैक एंड वाइट थीम है। और ब्लैक एंड वाइट थीम हमेशा ही बड़ा फेमस रहता है। ये देखेंगे ये पेंटिंग भी बहुत पूरी वॉल पे और बहुत ज़बरदस्त है, इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। बड़ी कोशिश की वैसे इन्होंने, हमारे जो झंकी जिम खाना वालों ने, कि जितने भी बड़े जिम खाना है फैसलाबाद का, लाहौर का, स्पेशली इस्लामाबाद का, उससे थोड़ा थोड़ा कम्पीट किया जाए। और इसमें काफ़ी कामयाब भी है, काफ़ी अच्छी चेंजेस आ रही हैं और आ भी गई हैं। ऑल तो मैं बहुत ज़्यादा इवेंट्स नहीं अटेंड कर सकती क्योंकि मेरा अपना बिज़ी शेड्यूल ऐसा होता है कि स्पेशली कुमैल का जो स्कूल होता है ना, उसकी वजह से फिर मुझे बहुत अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो महदूद करनी पड़ती ईशा से पहले पहले। लेकिन मैं इसमें खुश हूँ, उसकी रीज़न ये है कि जब तक यहाँ जी हमारे गेस्ट आ गए थे, मेरी जिठानी थी, साथ ये छोटी सी आयज़ा है उनकी, और बाकी मैंने कहा अंजिल दूसरी गाड़ी में इनकी अम्मी है तो आप जाके मिलो उनसे। खैर वो मिली है और बस यहाँ खुदाफिज़ कह रहे थे। तो मैं ये बता रही थी कि हर बंदे की ज़िंदगी में ना, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी बड़ी ऑर्गेनाइज़ की हुई है। मुझे ये लगता है जब तक ज़िंदगी में आप ऑर्गेनाइज़ नहीं होंगे तब तक जो है आप अपनी ज़िंदगी एक, मुझे नहीं लगता कि आप ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। हो सकता है बहुत से लोग चलाते भी हैं, लेकिन हसल बसल ये हो गया वो हो गया। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से कि सुबह जैसे उठने से लेकर रात तक मेरी एक ही रूटीन है और मैं उसको फॉलो भी करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके टाइम मुताबिक टाइम भी गुजारूँ और घर फैमिली को भी लेके चलूँ। उससे ये होता है कि मुझे थोड़ा सा अपना रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, लेकिन मुझे ये फ़ायदा होता है कि मेरा सारा दिन की जो रूटीन है, काम है, वो टाइम पे हो जाते हैं। चाहे वो नमाज है, चाहे घर के काम हो, चाहे वो मुझे जिम हो, और चाहे वो मेरा वापसी पे शाम की चाय हो, रात का खाना हो। बाकी इंसान है, अब सारा टाइम ये होता है कि कहीं ना कहीं जो है वो मसरूफियत रहती है। जैसे आज बर्थडे था, मैंने शादी पे जाना है, तो मेरी शुरू से चूँकि राशिद गवर्नमेंट जॉब करते थे, उन्होंने हमें बड़ा ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ और कह लें कि टाइम पे करने की हमें आदत पड़ गई है। तो बस ये शहद की रौनकें भी साथ साथ देख रहे थे, जगह जगह सेल लगी हुई हैं। और देखें सेल में से अब तो खैर गर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो अब हमने क्या लेना है सेल में से। तो बहरहाल चले जी, आप भी कोशिश करें मेरी तरह ज़िंदगी थोड़ी सी अपनी ऑर्गेनाइज़ करें, थोड़ी प्लान करें, तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में आप रूटीन की जो ज़िंदगी है उसमें कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में फ्लॉज होंगे। हाँ बाकी जो नसीब है, किस्मत है, पैसा है, घर है, सब आपको नसीब से मिलता है और थोड़ी बहुत स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। तो मेरा चैनल बनाने का मकसद बहुत हद तक ये भी है कि मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बा जहाँ से मैं गुज़र चुकी हूँ आपके साथ शेयर करूँ। तो थैंक यू सो मच ज़ारा, आपने आज के इवेंट पे हमें बुलाया है, अपनी दुआओं में, अपने प्यार में याद रखा, तो हमने भी आपको याद किया और हम आ गए। और बड़ा ज़बरदस्त सब कुछ बहुत रहा। और अब कुमैल का पूरा था कि कहीं छुट्टी हो जाए, लेकिन हमने छुट्टी से पहले ही घर आ गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी दुआ में याद रखें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। वैसे भी तो देखते हैं, मिलते हैं जी आपसे नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।